दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ओरछा और झांसी के टूर पर ले चलने वाले हैं। ओरछा एक धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है, जबकि झांसी वीरांगनाओं की जमीन ऐतिहासिक जगह है। तो चलिए आज आपको हम पूरा टूर प्लान बताते हैं और आपको कहां, कैसे और क्या क्या घूमना है हर कुछ डिटेल देते हैं। सबसे पहले हमें टूर प्लान के बारे में बात करना है। आप या तो एक दिन का टूर बना लीजिए झांसी के लिए, या 2 दिन का। एक दिन का थोड़ा हेक्टिक होगा, तो अच्छा ये रहेगा कि आप एक रात यहाँ रुकें, सुबह आएं और होटल लेकर के पूरा दिन घूमें, रात को यहाँ पर रुकें, अगले दिन फिर से घूमें और आप यहाँ से चले जाएं। यानी 2 दिन के टूर प्लान में ओरछा एक दिन और झांसी एक दिन बहुत आराम से घूमा जा सकता है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप एक दिन का प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये हेक्टिक होगा। अगर आप एक दिन का प्लान कर रहे हैं तो आपको सुबह 8 बजे से पहले ओरछा पहुंच जाना है। तो चलिए हम आपका एक दिन का टूर बनाइए या 2 दिन का, हम आपको उस हिसाब से बताते हैं। अगर आप एक दिन का टूर प्लान बनाते हैं तो सुबह 8 बजे तक ओरछा पहुंच जाइए। यानी आपको झांसी रेलवे स्टेशन आना है या बस अड्डे पर आना है, वहां से ऑटो लेकर के आपको ओरछा पहुंच जाना है सुबह 8 से 9 बजे तक, और आपको दोपहर 12 बजे तक ओरछा को पूरा देख लेना है। आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो आप 12 बजे तक देख लेंगे, वहां खाना खा के लौट करके फिर आधे दिन में झांसी देखिए। अगर आप 2 दिन का प्लान लेते हैं तो आप सुबह आराम से ओरछा पहुंचिए, पूरा दिन ओरछा घूमिए और उसके बाद लौट करके होटल में, अपने झांसी में होटल में विश्राम करिए और अगले दिन झांसी देखिए, और झांसी देखने के बाद यहां से लौट के जाइए। अब ये आपके ऊपर है, आपके टाइम के ऊपर है कि आप किस तरीके से प्लान करते हैं। एक दिन के लिए अगर आते हैं तो होटल लेने की जरूरत नहीं है। अगर 2 दिन के लिए आते हैं तो आपको होटल लेने की जरूरत है और रात के लिए आपको रुकने की जरूरत है। होटल आपको झांसी रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत आराम से 1000 रुपए में मिल जाएंगे। टूर प्लान के बाद अब हम बात करते हैं कि झांसी कैसे आए और ओरछा और झांसी कैसे घूमें। दोस्तों, झांसी और ओरछा आने के लिए आपको सबसे पहले वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन आना होगा या फिर झांसी बस स्टैंड आना होगा। दोस्तों, झांसी भारत के विभिन्न भागों से सड़क और रेल मार्ग के द्वारा बहुत सुगमता से जुड़ा हुआ है, लेकिन वायु मार्ग से यहां आने के लिए ग्वालियर एयरपोर्ट यहां से 120 किलोमीटर दूर और खजुराहो एयरपोर्ट यहां से 160 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो यहां आ सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन यह होगा कि फिर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आएं और वहां से ट्रेन लेकर के यहां आ जाएं। अब बात करते हैं रेल मार्ग के द्वारा। झांसी भारत के विभिन्न भागों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग के द्वारा आप चाहें तो बस लेकर के भी झांसी तक आ सकते हैं, तो आपको यहां आने में कोई असुविधा नहीं होने वाली। और यहां पर ऑटो शेयरिंग और हायर्ड बेसिस पे मिल जाते हैं, जिससे आप ओरछा जा सकते हैं। अगर ओरछा जाने के लिए आपको ऑटो झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा, जो आपको, अगर आप ऑटो पूरा हायर करेंगे तो 300 रुपए में आपको झांसी से ओरछा पहुंचा देंगे। वहां तक पहुंचने में आपको 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं ओरछा, और ओरछा में देखने के लिए सबसे पहले आप चलिए, नंबर 1 पे आता है भगवान राम का मंदिर। ओरछा में राजा राम का मंदिर, जहां पे अयोध्या से ला करके भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति स्थापित की हुई है। यहाँ की रानी गणेश कुंवर ने भगवान राम को अयोध्या से ला करके यहाँ पे स्थापित किया और यहाँ पे राजा की उपाधि दी। तो यहाँ ओरछा के राजा राम को बोला जाता है। ओरछा मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आधे घंटे के अंदर आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। राजा राम मंदिर के बगल में ही है चतुर्भुज मंदिर। इस मंदिर का निर्माण ओरछा के राजा द्वारा भगवान राम की मूर्ति को स्थापित करने के लिए बनवाया गया था, क्योंकि रानी जब भगवान राम को अयोध्या से लाने गई थी, उस समय भगवान राम ने यह शर्त रखी थी कि यह मूर्ति जहां एक बार रख दी जाएगी वहां से दोबारा हटाई नहीं जा सकती। इस शर्त का पालन करते हुए रानी ने भगवान राम की मूर्ति अपने ही महल में रख दिया था, जिसकी वजह से रानी महल को राजा राम मंदिर बोला जाता है। और चतुर्भुज मंदिर, जो कि बाद में भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, उसमें भगवान राम की मूर्ति नहीं रखी जा सकी। आज उसमें भगवान राम के मूल स्वरूप भगवान विष्णु की मूर्ति विद्यमान है।
तो ऊंचाई पर स्थित नक्काशियों से भरा हुआ बहुत ही खूबसूरत चतुर्भुज मंदिर का दर्शन आप दूसरे नंबर पे करिए। इसके बाद इस मंदिर के सामने ही है ओरछा फोर्ट। बुंदेल राजाओं की राजधानी भ्रमण के लिए चलिए, जिसमें आपको मिलेंगे राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल आदि जगहों के दर्शन आप इस फोर्ट के अंदर, ओरछा किले के अंदर करिए। दोस्तों, ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो कि राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 1530 में बनवाया गया था। बेतवा नदी को देखना, यहाँ के घाटों को एक्सप्लोर करना, यहाँ पर नहाना और घाटों पर चल करके बेतवा नदी की सुंदरता को देखना एक इम्पॉर्टेंट जगह है यहाँ पर। और इसके बाद हम चलते हैं, अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं रॉयल छत्तीस को देखने। ये वो जगह है जहाँ पर ओरछा के राजाओं का विश्राम गृह है, यानी यहाँ पर उनके समाधियां हुए हैं और इन समाधियों को एक पूरे पार्क के रूप में विकसित किया गया है। तो आप ओरछा की ये भी जगह देखने की है। लक्ष्मी मंदिर यहाँ का अगला डेस्टिनेशन है, जो कि बुंदेल राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ओरछा मेन जगह से ये 2 किलोमीटर दूर है और ये भी एक देखने की जगह है। इतनी जगह देखने के बाद आपका ओरछा का टूर पूरा होता है। अगर आप 2 दिन के प्लान से आए हैं तो आप यहाँ पर शाम तक घूमिए आराम से। अगर आप 1 दिन के प्लान से आए हैं तो आप दोपहर तक ओरछा के सारी जगहों को थोड़ा जल्दी करके घूम करके और आप पहुंच जाइए फिर से झांसी फोर्ट के लिए। तो हम चलते हैं ओरछा से अब झांसी फोर्ट देखने। हमने अपने ऑटो वाले भैया को बोला कि अब आप हमें झांसी फोर्ट लेकर चलिए। हम सीधे पहुंचते हैं झांसी फोर्ट और अब देखते हैं झांसी में देखने की क्या क्या जगह है। सबसे पहले पहुंचना है महारानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। उनकी कहानियां, उन शौर्य की गाथा ये किला बता। झांसी फोर्ट देखने में आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद आप पहुंच जाइए झांसी म्यूजियम, गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया हुआ ये म्यूजियम जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई की शौर्य की कहानी को दिखाया हुआ है। आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। इसके बाद आता है झांसी महल, वो महल झांसी की रानी जहां पर रहा करती थी। इस महल में अभी इस इलाके पूरे झांसी या बुंदेलखंड एरिया में पाए जाने पुराने सालों के बहुत पुराने पत्थर मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, अवशेष मिलते हैं, उनको लाकर संवारा जा रहा है। इसके बाद चलते हैं राजा गंगा राव की छतरी। ये वो जगह है जहां महारानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगा राव जी की समाधि है और इस जगह पर कई चीजें, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक है या तालाब है और यहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर है। तो ये सारी जगह यहाँ पे देखने की हैं। आप यहाँ 1 घंटे जरूर घूम सकते हैं। तालाब के किनारे बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है। आप कुछ देर शाम को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद झांसी में घूमने के लिए सेंट चर्च है, कारगुआ जैन मंदिर है, बरुआ सागर डैम है और ओरछा मंदिर के दर्शन हम आपको करवा ही दिए। 1 दिन के टूर के लिए आए हैं तो शाम को आपको सेकंड हाफ में थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इतना सफर करने में आपको भूख तो लगेगी ही। तो यहाँ पर खाने में आपको अगर नाश्ते की बात करें तो यूपी में हर जगह समोसे मिलते हैं और पोहे। ये 2 ऑप्शन तो लगभग हर जगह यूपी में मिल जाते हैं। पोहा एक अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। आप सुबह में नाश्ते में आप ये कर सकते हैं। साथ में पराठे भी यहाँ पर मिल सकते हैं। खाने में आपको यहाँ पर हर तरीके के खाने मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।